शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी को मुरली दिख रही है? ठीक दिख रही है। ओम शांति। ओम शांति जी दिख रही है। ओम शांति। तो आज 27 अगस्त बाप दादा और पूरी एडवांस पार्टी और हमारे 32 गुणों के साथ और स्पेशली हमारी धरती माँ के साथ हम सभी बाबा के आज के महावाक्य अपने भीतर धारण करने को सज्ज हैं। तो बुद्धि रूपी संदली पे हम बैठे हैं और आज हमारे विशेष मेहमान कौन बताएं? धरती माँ। धरती माँ, शुक्रिया बाबा। तो आज है 27/8, बहुत स्पेशल डे है क्योंकि आज हमारे को बाबा ने एक बहुत गहरा अनुभव और एक बहुत गहरी हिसाब किताब की श्रृंखला को चुकतो तो क्या ही कर पाएंगे, पर एटलीस्ट उसे पूरी तरह से अनुभव कर पाएंगे कि हम कितने 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 भाग्यशाली हैं और हमारी कितनी ही पालना होती है जिसका हमें एहसास भी नहीं होता है ना। हर सेकेंड हर पल कोई हमारे साथ है और हम कई बार अपने आप को अकेला कहते हैं। तो आज बाप दादा इस मिनी मधुबन में अपनी 32 गुणों के फरिश्तों के साथ ब्रह्मा माँ, मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी इस पल हमारे साथ है। पांचों तत्व नवग्रहों को बीच में इमर्ज करके और धरती माँ को स्पेशल स्थान देके हम मुरली शुरू करते और इस निश्चय के साथ कि इस धरा पर मौजूद एक एक आत्मा जो हर रूप में धरती माँ के रूप में भी वो हमारे भाई बहन ही हुए और शिव बाबा के और ब्रह्मा माँ के रूप में भी वो सारे हमारे भाई बहन ही हुए। तो वे सभी इस सभा में मौजूद हैं और सब तक ये ज्ञान अमृत पहुंच रहा है। कोई एक भी आत्मा इस पल अछूती नहीं है और बहुत अच्छा समय है। इस समय में मैक्सिमम सो रहे होते। तो बाबा कहता, साइंस भी कहती कि जब कोई सोया हुआ है तो उस तक मैसेज पहुंचना सहज है। तो सारे यंगस्टर, सारी आत्माएं, सारे बुजुर्ग, सारे हमजिन्स सभी इस पल इस ज्ञान अमृत को पा रहे हैं। ये संकल्प हम ब्राह्मणों का है जिनका एक भी शुभ संकल्प व्यर्थ नहीं होता, सब सिद्ध होते हैं। तो इस निश्चय के साथ आज की मुरली बाबा शुरू करते। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। तुम हो हीरो पाठधारी, तुम्हें बाप ने आकर अभी जागृत किया है। बाबा ने आज मुझे जागृत किया है। महसूस हो रही जागृति सभी को?
सभी को जागृति जी। मिल रही है? जी मैम। जी दीदी, अब भट्टी है दीदी तो जागृति तो आएगी। जी जी Great. तो बाबा कहता, आज बाबा प्रश्न मुझसे पूछ रहा है, बाबा का फरमान कौन सा है जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं? तो बाबा मुझसे कहते कि बच्चे, बाप का फरमान है, पहले 7 रोज भट्टी में बैठो। लो, बाबा ने तो भट्टी की बात ही कर दी। 7 रोज भट्टी में बैठो। तुम बच्चों के पास जब कोई आत्मा 5 विकारों से पीड़ित आती है तो उसे बोलो कि 7 रोज का टाइम चाहिए। 7 रोज का टाइम चाहिए, कम से कम 7 रोज दो, तो तुम्हें हम समझाएं कि 5 विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है। जास्ती प्रश्न उत्तर करने वालों को तुम बोल सकते हो कि पहले 7 रोज का कोर्स तो करो। क्या बात है, क्या कह रहा बाबा। आज तो हमने देह की बीमारियों को भी दूर करने का एक उपाय बाबा ने हमें सुझाया है ना। तो बाबा कह रहा कि ये सारी बीमारियों की जड़ क्या है? 5 विकार। तो जैसे 7 दिन की भट्टी लगाते हैं तो हमें एक तो इन 5 विकारों की क्या होती है? जागृति होती है। पता चलता है कौन सा विकार कैसे मुझ पर कार्य कर रहा है। और उससे फिर क्या होती है, जब हमें पता चलता है कि ये बीमारी ऐसे है तो फिर उसको दूर करने के उपाय भी सम्मुख आते हैं। जैसे कि किसी को अंदरूनी कोई बीमारी हो रही, उसको पता ही नहीं चल रहा है, तब तक तो वो उसका इलाज ही नहीं कर सकता। तो जैसे जब वो बीमारी दिखने लग पड़ती है तभी तो उसका हम इलाज कर सकते हैं। वैसे ही बाबा कह रहा कि पहले 7 दिन की भट्टी लगाओ। और हमारी कितने दिन की लगाई बाबा ने? 11 दिन की भट्टी लगाई ना। तो बाबा कह रहा 11 दिन में बीमारी डायग्नोज हो जाएगी, डायग्नोज भी होगी और साथ साथ दूर रिजॉल्व भी हो जाएगी। गीत है ओम नमः शिवाय। बाबा कहते ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी है। यह जो बेहद की लीला रूपी नाटक है, उनकी लीला के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। वो लोग समझते हैं कि ईश्वर की माया अपरम अपार है। वो लोग समझते हैं ईश्वर की माया अपरम अपार है। अब तुम्हारी बुद्धि में जागृति आई है और तुम सारी बेहद की लीला को जान चुके हो, परंतु यथार्थ रीति जैसे बाप समझा रहे हैं ऐसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते हैं। जैसे बाप समझा रहे हैं ऐसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते हैं। मतलब एज इट इज, जैसे बाबा चल रहा है एज इट इज वैसे बच्चे चले, उसमें सब बच्चे नंबरवार हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं चल पा रहे। बाबा कहते मनुष्य उन एक्टर्स को देखने के लिए उनके पिछाड़ी भागते हैं। तुम समझते हो, बाबा मुझ आत्मा को कह रहा कि मैं समझती हूँ कि ये बेहद का ड्रामा है जो दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। यानी बाबा मुझे क्या सिखा रहा कि कुछ भी कहीं भी हो रहा, हमें क्या रहना है? साक्षी रहना है, भागना नहीं है किसी के पीछे, किसी आत्मा के पीछे, किसी भी परिस्थिति के पीछे, क्योंकि हम समझ रहे हैं ड्रामा को। ड्रामा ड्रामानुसार चल रहा है। मुझे अब भागना नहीं है, मुझे किसी को पकड़ना नहीं है, मुझे कुछ भी पाना नहीं है। पाना था सो पा लिया, अब तो मुझे ड्रामा को देखना है। मुझे दुआएं बटोरनी है, मुझे पुण्य बटोरने हैं। अब ड्रामा में अब जागृति आ गई कि अब ड्रामा में मेरा पार्ट क्या है? पुण्य, दुआ, शुभ भावना, शुभ कामना, खुशी, संतुष्टता, सुख, शांति, प्रेम,
आनंद, शक्ति, इन्हीं का क्या करना है? लेन और देन। बाबा से लेनी है और विश्व को देनी है। अब हमारा यही पार्ट है, अब हमें भागना नहीं। तुम समझते हो ये बेहद का ड्रामा है जो दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। गाया जाता है, मनुष्य कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए पड़े, अब रोशनी मिली है तब तुम जागे हो। यह भी कहेंगे हम तुम सब सोए पड़े थे, अभी तुमको पुरुषार्थ करना। वे तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, वे अपने से ऐसी ऐसी बातें कर ना सके। अब तो बाबा ने हमें सेल्फ टॉक भी सिखा दिया। बाबा ने हमारा अकेलापन पूरी तरह से खत्म कर दिया। हम किसी भी पल खुद को अकेला नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा ने तो खुद से बात करना भी सिखा दिया ना। जो अदृश्य है उससे बात करना भी सिखा दिया। सबसे पहले तो खुद से बात करना सिखाया, शिव बाबा से बात करना हमने सीखा। जो कुछ भी आंखों को अब नहीं दिखता, उससे कनेक्शन बाबा ने हमारा फॉर्म करा दिया। अपने से तुमको बातें करनी है, हम आत्माएं क्या बातें करनी है, ये इसी पल बुद्धि में हमें बिठाना है। बाबा मुझे दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, उस डायरेक्शन को बुद्धि में नोट करवाना है। हम आत्माएं बाप से मिली हैं, बाप ने कितना जागृत किया है, ये बेहद की लीला है। उसमें मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर, क्रिएटर कौन है, वह मैं जानता हूँ। इसलिए मैं, बाबा कहते हैं तुम पूछते हो इस नाटक में कौन कौन मुख्य एक्टर है। शास्त्रों में लिख दिया कि कौरव सेना में कौन बड़े हैं, पांडव सेना में कौन बड़े हैं। यहाँ फिर है बेहद की बात। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को जानना है। सुना, ये सब कुछ को मुझे जानना है। बाबा होमवर्क दे रहा है, बड़ा बुद्धि दौड़ाने का शौक है ना हमें, बहुत सोचना चाहते हैं हम। हमें सोचना, बुद्धि दौड़ाना बड़ा पसंद है। खाली बैठ ही नहीं सकते, तो किधर दौड़ाना है उसको। मूल वतन क्या है, वहां की भासना कैसी है, वहां का ऑरा कैसा है, वहां की शांति कैसी है, वहां की पवित्रता कैसी है। फिर सूक्ष्म वतन देखना है कि वहां जो ये एंजल्स घूम रहे हैं, वहां जो ब्रह्मा बाबा, मम्मा और सारी एडवांस पार्टी जो फरिश्ते रूप में घूम रहे हैं, कैसे हैं वो सब, कैसी हैं उनकी बॉडीज, क्या कार्य वहां पर हो रहा है ना। वहां पर तो बेहद का कार्य, वहीं से तो कारोबार संचालित हो रहा है ना। तो वो कारोबार कैसे चल रहा है, कैसे एक एक सूक्ष्म वतन की करंट हमारे स्थूल वतन में आ रही है, हम आत्माओं में आ रही है, हम ब्राह्मणों को कैसे प्रेरणा मिल रही है। सूक्ष्म वतन को सोचा, फिर स्थूल वतन में देखा कि कैसे ब्रह्मा बाबा, मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी की शक्तियां के डायरेक्शंस, शिव बाबा के डायरेक्शंस हम आत्माओं को मिलते, और कैसे हम इस देह द्वारा, इस अमूल्य देह द्वारा उनके कर्तव्य में अपना साथ देते। तो आदि मध्य अंत को जानना है। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहाँ चलता है। विष्णु का रूप है एम ऑब्जेक्ट, ये पद पाना है। गाते भी है ना, ब्रह्मा देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः, उनको निराकार ही कहते हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं, तो बाप हुआ ना, सिर्फ परमात्मा कह देने से पिता अक्षर नहीं आता, तो सर्वव्यापी कह देते हैं। इसलिए मनुष्य को कुछ समझ में नहीं आता, जैसे तुम भी नहीं समझते थे। अब यहाँ बाबा हमें क्या सिखा रहा है कि किसी को देख कर भी घमंड में नहीं आ जाना। पहले हमें भी नहीं पता था, ये बात हमें अंदर पता होनी चाहिए। पहले हमें भी कुछ नहीं पता था, हमें भी बाबा ने धीरे धीरे समझाया और समझा रहा है। अभी भी हम पूरी तरह सब कुछ जान नहीं गए। तो ऐसे ही जिन आत्माओं को हम 7 डेज कोर्स कराते या जिन आत्माओं से बाबा की बात करते, तो पहले तो उनके प्रति बहुत सम्मान होना चाहिए हमारे अंदर कि अरे वाह, इन्हें भी बाबा ने चुन लिया। आज बाबा इस देह को यूज कर
इन्हें भी अपना बनाने जा रहा है। ये कितने भाग्यशाली आत्मा है, ये कितनी महान आत्मा है जिसको बाबा ने चुना है। मैं भी पहले नहीं समझता था, आज ये भी समझने आए। तो अपने अंदर सम्मान को, आदर को किसी पल भी जाने नहीं देना। सम्मान, आदर, दया, करुणा, इसको तो अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना है कि एक सेकंड भी ये मुझसे अलग नहीं होने चाहिए। क्योंकि सम्मान से ही क्या मिलेगा? सम्मान देने से ही हम महान बनेंगे। जितना गहरा वृक्ष होता है, जितना फलदायक, जितना झुका हुआ, जितना लदा हुआ होता है, उतना ही वो फायदेमंद होता है, इतना ही लोगों की उसको दुआएं मिलती है। तो इसके लिए हमारा जो पूरी टाल टहनी, जो मैं एक पौधा हूँ, मेरे से क्या निकलना चाहिए? सिर्फ सम्मान, बहुत सम्मान। तो बाबा कहते ड्रामा देखने में जो पहले जाएंगे, बाबा कहते बाबा आकर पतितों को पावन बनाते हैं, ये किसी को पता ही नहीं। बाबा कहते तुम बच्चे अभी कितने समझदार बन गए, आदि से लेकर अब अंत तक तुम सब कुछ जान गए। ड्रामा देखने जो पहले जाएंगे तो जरूर आदि मध्य अंत सारा देखेंगे और बुद्धि में रहेगा हमने ये देखा है। फिर भी चाहना हो देखने की तो देख सकते हैं, वह तो हुआ हद का नाटक, तुम तो बेहद के नाटक को जान गए। सतयुग में प्रारब्ध जाकर पाएंगे, फिर ये नाटक भूल जाएंगे, फिर समय पर यह ज्ञान मिलेगा। तो यह भी समझने की बात है कि यही वो एक समय है, एक पल, एक युग है जब मुझे पूरा नाटक दिखता है। तो अब जब पूरा नाटक बाबा मेरी आंखों के सामने चला रहा है तो हम देख क्यों नहीं रहे? हम देख क्यों नहीं पा रहे? तो जो जागृति बाबा दे रहा है कि बच्चे जो पास था, जैसा पास था, उसी के अनुसार तुम्हारा प्रेजेंट है, और जितना खूबसूरत तुम प्रेजेंट को बनाओगे उतना ही ब्यूटीफुल तुम्हारा भविष्य बनने वाला है। तो जो पहले किया था उसका फल का जो रूप है वो आज का जीवन, और जो अभी मैं करूंगी, अभी मैं क्या कर रही? ज्ञान रत्नों का धारण, हर पल बाबा को बुद्धि में, स्मृति में रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे अंदर बाबा रूपी आ जपा जाप चल रहा है, उनके गुण के, उनकी शक्तियों के, उनकी महिमा के, हाँ, उनके कर्तव्यों के। उन्होंने जो ये 4 युग हमें बताए हैं, मेरे 84 जन्मों के, जो जो बातें बाबा मुझसे कहता, बस उस पर मैं अपना प्रेजेंट रख रहा हूँ। क्योंकि जो प्रेजेंट है वो आगे चल के मेरा फ्यूचर बन रहा है, वो मेरा कल का प्रेजेंट बनने वाला है। तो जो कल किया था, झरमुई, झगमुई, दुनिया, देह, भान, विकार, उसका फल आज का जीवन है। तो आज जो करूंगी वो मेरा कल का जीवन बनेगा। इसलिए मुझे ये भट्टी निरंतर चलानी है कि कुछ भी अभी का जो दिख रहा है वो दिख रहा है, बस उसको सिर्फ देख रहे हैं, पर उसके साथ कोई इमोशंस नहीं जोड़ रहे, उसके सारे इमोशंस निकाल निकाल के बाबा को दे दे रहे। और इमोशंस किसके साथ जोड़ने हैं? अब अपने अपने गुणों के साथ, अपनी शक्तियों के साथ, सम्मान के साथ, इन एंजल्स के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना है मुझे, कि ये उसके बाद सिर्फ मेरे ही हो जाए। जैसे आज धरती माँ के साथ ऐसा रिश्ता फॉर्म करना है कि निरंतर उनका सपोर्ट, आज से लेकर 21 जन्म, बाबा कहते हैं ना 21 जन्म वो मेरे क्या बन जाएंगे? परम मित्र, परम सहयोगी बन जाएंगे। तो आज वो गहरा रिश्ता उनके साथ मुझे फॉर्म करना है। ऐसे ही गुणों और शक्तियों के साथ गहरा रिश्ता अभी मुझे फॉर्म करना है, ताकि वो मेरा भविष्य में रत्न बन जाए, मेरा श्रृंगार बन जाए। तो बाबा कहते फिर समय पर यह ज्ञान अभी मिलता है। तो ये भी समझने की बात है, कोई भी बात में प्रश्न उत्तर करने की दरकार नहीं रहती। 7 रोज भट्टी के लिए कहा जाता है, परंतु 7 रोज बैठना भी बड़ा मुश्किल है, सुनने से ही घबरा जाते हैं।
समझाया जाता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि आधा कल्प से तुम रोगी बने हो, 5 विकारों रूपी भूत लगे हैं, अब उनसे तुम पीड़ित हो। बाप का फरमान है कि 7 रोज भट्टी में बैठना है। गीता भागवत का पाठ रखते हैं ना, वो भी 7 रोज बिठाते हैं। यह भी भट्टी है, सब तो नहीं बैठ सकते, कोई कहाँ है। आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाएंगे। ये सब है रुद्र ज्ञान यज्ञ की शाखाएं। जैसे बाप के बहुत नाम रखे हैं, वैसे इस रुद्र यज्ञ के भी बहुत नाम रख दिए। रुद्र कहा जाता है परमपिता परमात्मा को, सो तुम जानते हो। राजस्व अश्वमेघ अर्थात ये रथ इस यज्ञ में स्वाहा करना है। अब स्वाहा करने का अर्थ क्या होता है, बताएगा कोई? स्वाहा करने का अर्थ और विकारों का अंश मात्र भी ना रहे हमारे देह भान का सब बाप ने आज कहा स्वाहा इस कर। रथ को स्वाहा करना। ओम शांति। इस रथ ओम शांति। इस रथ को सफल करना। इस रथ को सफल करना। स्वाहा करने का मतलब जलाना थोड़ी है। इसके एक एक अंश को, इसके एक एक अंग को मुझे क्या करना है? सफल करना। एक एक श्वास को सफल करना। सबके शरीरों की आहुति पड़नी है। अब शरीर कौन से, जितने रोल्स पकड़ रखे हैं हमने, वो सारे शरीर की इसमें आहुति देनी है। बस एक रोल पकड़ना है, वो कौन सा? मैं ईश्वरीय बच्चा हूँ। परंतु तुम बाप से पहले वर्षा लेते हो। जानो तो सभी को है, रावण का बहुत बड़ा परिवार है, तुम्हारा है सिर्फ दैवी परिवार छोटा सा। आसुरी परिवार तो कितना बड़ा है, वह कोई देवता बनने वाले नहीं है। जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वे निकल आएंगे। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। बाबा ने समझाया, पहले हमेशा स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर रचते हैं। वह तो है कुख वंशावली, ये सारी रचना है मुख वंशावली। तुम उत्तम ठहरे क्योंकि तुम श्रेष्ठाचारी बनते हो। तुमको सिर्फ बाप को ही याद करना है, क्योंकि ब्राह्मणों को बाप के पास ही जाना है। तुम जानते हो, वापस घर जाकर फिर सतयुग में आकर पाठ बजाना है सुख का। तो अभी हम क्या पाठ तैयारी कर रहे हैं? अभी हम तैयारी कर रहे हैं सुख में जाने की। तो सुख में जाने की जो हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए जो जो बाबा मुझे डायरेक्शन देता है, उसको मुझे फुल्ली कंप्लीटली फॉलो करना है। बहुत लोग समझते भी हैं, फिर भी 7 रोज देते नहीं है। तो समझा जाता है ये अपने घराने का अनन्य नहीं है। अनन्य बच्चा क्या होता है बताइए? अनन्य कौन होता है? जिसका दूसरा कोई ओम शांति, जिसका दूसरा कोई नहीं होता है, केवल यही होता है। वन ओनली। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अनन्य बच्चा, वन ओनली, जिसको एक का ही है, वो किसी वन और का नहीं है। वन इन नन, है ना? किसी और का नहीं। एक मतलब एक। अनन्य होंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। कोई 5, 8, 15 दिन भी रह जाते हैं, फिर संग ना मिलने कारण गुम हो जाते हैं। विनाश नजदीक आएगा तो सबको यहाँ आना ही है। राजधानी स्थापन होनी ही है। नंबरवार जैसे कल पहले पुरुषार्थ किया है वे अभी भी करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जितना हम याद करेंगे कर्मातीत बनेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। जितना हम याद करेंगे, बस ये याद रखना है। और बीच में बाबा ने हम लोग को बहुत सहज 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 युक्तियां बताई थी याद की। ये जो पानी मैं पी रही हूँ, मैं बाबा को पी रही हूँ। ये जो खाना आज तो बाबा ने खैर हम लोग को सिखाई दिया है कि एक एक गुण और एक एक शक्ति को मैं खा रही हूँ, है ना? ये जो दूध में पी रही हूँ, ये पवित्रता को पी रही हूँ। ये जो मैं पैर रख रही हूँ, ये मैं बाबा के साथ साथ चल रही हूँ, बाबा के कदम मेरे साथ साथ चल रहे हैं। जो कपड़े पहन रही हूँ, ये बाबा को ही पहन रही हूँ। तो बीच में बाबा ने ना, ये पर्दे भी बाबा है, ये दीवारें भी बाबा है, सब कुछ मुझे बाबा ही दिख रहा है। बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी बाबा युक्तियां बताता है कि बुद्धि सिर्फ बाबा से जुड़ी रहे। जितना हम याद करेंगे, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, जितना हम याद करेंगे उतना
क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बताएं क्या होने वाला है? जितना हम याद करेंगे उससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं? हमारी सेफ्टी है। हमारी सेफ्टी है उसमें, बाबा के साथ रहने में। हम सेफ होते हैं। और बताइए हम जितना जागरूक होते हैं। जितना हम बाबा के साथ रहेंगे उतना जागरूक रहेंगे, चैतन्य रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, ठीक है, साक्षी होके देखेंगे। साक्षी हो पाएंगे। और बाबा बताइए प्रत्यक्ष रहेंगे। बाबा प्रत्यक्ष रहेंगे। बाबा प्रत्यक्ष रहेंगे। और उतनी उतनी समीपता रहेगी समीप बाबा की। और कर्म विनाश होंगे बाबा के साथ, विकर्म पावन विनाश बनेंगे, पावन बनेंगे जी। दीदी ओम विकर्म शांति। पावन बनेंगे। जितना मैं याद करूंगी उतना मैं लाइट रहूंगी, हल्की। जितना मैं याद करूंगी मैं लाइट रहूंगी। बाप के दीदी ओम समीप शांति। रहेंगे और समानता रहेगी। जी हिसाब किताब सब तो होते रहेंगे दीदी। हिसाब किताब चुकते होते रहेंगे। दीदी दीदी ओम सत्य, शांति। सफल होंगे बाप दीदी। के समीप रहेंगे और बाप समान बनेंगे। बाप समान बन पाएंगे। और दीदी सतयुग में जाने का रास्ता हमारा और आसान होता जाएगा, रास्ता सत्युग खुलेगा। ये सत्युग का मार्ग क्लियर होगा। और बताएं तो आज इस फिल इन द ब्लैंक्स को दिन भर भरेंगे। जितना हम याद करेंगे तो क्या क्या होगा? जितना हम याद करेंगे कर्मातीत बनेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। पहले पहले सृष्टि सतो प्रधान थी, अब तो तमो प्रधान है। भारत को ही प्राचीन कहते हैं, तुम जानते हो। हम 100 देवता थे, फिर 84 जन्म पास किए, अब फिर बाप के पास आए हैं वर्षा लेने। तो यहाँ मेरी आंखों के सामने पूरे 84 जन्म घूमने चाहिए। बाबा जो जो बोल रहा वो मुझे सामने आंखों के घूमता हुआ दिखना चाहिए। विजुअलाइज एंड सुनना दोनों एक साथ करना। बाप आए हैं पावन बनाने, पतित बनना बनाता है रावण। हम बेहद के मुख्य ऑलराउंडर पाठधारी। तो बाबा की याद मुझे क्या बनाता है? ऑलराउंडर भी बनाता है ना। बाबा की याद मुझे उच्च पद लायक बनाता है। दीदी एवर रेडी भी बनाता है। बाबा की याद मुझे एवर रेडी भी बनाती है। शक्तिमान भी बनाते हैं। बाबा की याद मुझे शक्ति से भरती है। और ये भी याद दिलाती है बाबा के साथ अब घर जाना है। बाबा की याद हमें हमारे घर की याद दिलाती है। अंतिम घड़ी हो सकती है। बाबा की याद हमें अंतिम घड़ी का आभास कराती है। ये मेरा अंतिम जन्म है, अंतिम घड़ी है। हाँ जी, बेफिक्र भी बनाती है लाइट। बाबा की याद हमें बेफिक्र भी बनाती है। ओम शांति। बाबा की याद बताती है कि मैं यहाँ मेहमान हूँ सिर्फ। मैं यहाँ मेहमान का एहसास कराती हूँ। बाबा की याद हमें व्यर्थ से बचाती है। बाबा की याद हमें व्यर्थ से बचाती है। वेरी गुड। हीरो पाठधारी बनाती है, मुझे देख सब करेंगे। यस, हीरो पाठधारी बनाती है। तो बाबा कहता बाप आए हैं पावन बनाने। हम बेहद के मुख्य ऑलराउंडर पाठधारी, सूर्यवंशी चंद्रवंशी चक्र लगाकर अब सूर्यवंशी से फिर ब्राह्मण वर्ण में आए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्राह्मण है चोटी। ब्राह्मण चोटी रखवाते हैं, देवता धर्म भी बड़ा है। ये तो बुद्धि में है ना। हम बेहद ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं। ये वर्ण भारत के लिए ही गाए हुए, अक्सर करके विष्णु को ही दिखाते हैं। उसमें शिव बाबा और ब्राह्मणों की चोटी उड़ा दी है, वे दिखाते ही नहीं। अभी तुमको बुद्धि में 84 जन्मों का राज बैठा है। तुम कितने जन्म लेते हो, दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं। एक जैसे जन्म तो नहीं ले सकते।
पीछे आने वालों के जन्म कम हो जाएंगे। पहले पहले आने वालों के लिए ही 84 जन्म कहेंगे। सब थोड़े ही सूर्यवंशी में आएंगे, ये भी हिसाब है। इनको डिटेल कहा जाता है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। स्कूल में भी फर्स्ट सेकेंड ग्रेड तो रहती है ना, पहली पहली नजर टीचर की फर्स्ट ग्रेड वालों की तरफ हो ही जाएगी। तो तुम्हारी बुद्धि में सारी रोशनी है। बाबा क्या कर रहा है, मेरी बुद्धि में ये सारा ज्ञान पड़ा हुआ है। तो बाबा क्या कर रहे हैं, वहां पर रोशनी डाल रहा है कि बच्चे तुम ही थे, तुम ही हो और तुम ही बन रहे हो। सारी डिटेल भी मेरी बुद्धि में है। बाकी एक एक की डिटेल मैं तो जान नहीं सकता। मुख्य धर्मों को समझाया जाता है। सारे ड्रामा की लीला को बुद्धि में रखते हुए फिर भी तुम समझते हो कि हमको अब वापस लौटना है। जब हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब ही गोल्डन एज के लायक बनेंगे। तो बाबा की याद मुझे मेरा स्थान क्लियर करती है। मेरे पूरे 84 जन्म की फाइल खोलती है बाबा की। और जितनी ये फाइल खुलती जाती, हम उतने शांत होते चले जाते। जितना हमें एहसास होता है कि मैंने क्या किया जिससे आज ये मिला, और आज मैं क्या करूं जिससे मेरा भविष्य बहुत सुंदर हो जाए, ये जितना मेरे अंदर बैठता जाता है, क्या होता जाता है, ये बैठता जाता है और मैं स्थिर होता जाता हूँ। तो बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का राज बैठा हुआ है। तुम कितने जन्म लेते हो, दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं, एक जैसे जन्म तो नहीं ले सकते। पीछे आने वालों के जन्म कम हो जाएंगे, पहले पहले आने वालों के 84 जन्म होंगे। सब थोड़े ही सूर्यवंशी में आएंगे, ये भी हिसाब है। इनको डिटेल कहा जाता है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सारे ड्रामा की लीला को बुद्धि में रखते हुए फिर भी तुम समझते हो कि हमको अब वापस लौटना है। जब हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तभी गोल्डन एज के लायक बनेंगे। बाप को याद करने से हमारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर चोला भी पवित्र मिलेगा। बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। अपना टेम्परेचर देखना होता है। जितना उच्च जाएंगे उतनी खुशी का पारा चढ़ेगा। नीचे उतरने से खुशी का पारा भी नीचे उतर जाता। नीचे उतरने का अर्थ यहाँ पे क्या समझ आ रहा? नीचे उतरने का अर्थ यहाँ पर क्या समझ आ रहा? बाबा की याद से दूर होना। जब दूर होते हैं तो फिर नीचे स्थिति आती है। और बताएं। जैसे थर्मामीटर में जब बुखार चढ़ता है तो टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, अगर हम वक्त पे दवाई लेते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारी, अगर हम वक्त पे पूरी जो बाबा का फरमान है, बाबा की मुरली पे चलेंगे तो हम ऊंच जाते रहेंगे, खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। नीचे उतरेंगे तो माया के बीच में फंस जाएंगे। तो नीचे क्या है, ओम जो मैंने शांति। कल किया था ना जी। ओम शांति। हम अपनी आत्मिक स्थिति से नीचे देहभान में आ जाते हैं। यस, हम जो कल करके आए थे ना, उसका जो आज का फल है, जब हम उसको देखने लगते हैं, ये है नीचे का। भाई कल कुछ हम सब विकारों में घुस के आए, हम रावण के साथ रहकर आए। तो जो आज मेरा जीवन है, आज जो मेरे साथ संबंध, संपर्क, परिस्थितियां, शरीर, ये सब कुछ जो है वो उस कल के कर्मों का परिणाम है। ठीक है, ये है नीचे। अब ऊपर बाबा ने क्या बोला कि बच्चे तू आज जो करेगा, इन परिस्थितियों में भी तू जो श्रेष्ठ स्थिति, जो श्रेष्ठ स्मृति, जो श्रेष्ठ स्वमान, जो श्रेष्ठ संकल्प तू आज रच रहा है ना, कुछ भी हो जाए मैं खुशी को नहीं जाने दे रहा। चाहे कितना भी अभी विपरीत परिस्थिति आ रही है, चाहे अभी कुछ भी नहीं अच्छा दिख रहा है, बट मेरे संकल्प बड़े शुभ है। मेरे अंदर बहुत शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं, ये सब मेरे ऊपर चल रहे हैं। तो जितना मैं ऊपर रहता हूँ कि ये जो नीचे जो मैं पहले करके आया था, वो जो नीचे पूरा बना हुआ है, ये मैं नहीं हूँ।
ये तो पिछले कर्मों का असर है ना। अब मुझे आज ऐसे कर्म के बीज बोने हैं जो भविष्य मेरा नारायणी स्वरूप हो। तो जो ऊपर में रहते तो खुशी का पारा चढ़ा रहता, और जैसे नीचे उतरते खुशी का पारा नीचे उतर जाता। सतो प्रधान से नीचे उतरते उतरते अब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े। अब बाप समझा रहे हैं कि फिर भी माया घड़ी घड़ी बुला देती है। ये है माया से युद्ध। माया के वश बहुत हो जाते हैं। बाप कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी होगा। कितनी अबलाएं बाप की याद में सच्चे दिल से रहती हैं। प्रतिज्ञा की हुई है कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। विघ्न बहुत पड़ते हैं, है ना, विघ्न बहुत पड़ते हैं। प्रदर्शनी आदि में कितने विघ्न डालते हैं, बड़े फकुर से आते हैं, इसलिए संभाल भी बहुत करनी है। मनुष्य की वृत्ति बहुत खराब रहती है। पंचायती राज्य है ना, फिर सतयुग में होते हैं 100% सिविलाइज्ड, रिलीजियस, राइटियस, लॉफुल, सॉल्वेंट, डेटी गवर्नमेंट। तो मैं किसकी तैयारी कर रही हूँ? रिलीजियस, राइटियस, लॉफुल, सॉल्वेंट, डेटी गवर्नमेंट की। तो अब मुझे सारे दिन की अपनी दिनचर्या में ये देखना है, हाउ मच आई एम रिलीजियस, मैं कितनी ओम शांति। राइटियस चल रही हूँ। ओम जी शांति। ये डीटी गवर्नमेंट, जी, डीटी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ना, डेटी गवर्नमेंट हो जाएगी ना, तो देवी डेटी देवताओं का गवर्नमेंट हो जाएगा ना। तो बाबा कहता कि अब ये मुझे आज देखना है, क्योंकि ये कल भविष्य तब बनेगा जब मैं आज उस पर वर्क करूंगी। आज ईंटें लगाएंगे तो कल मकान बनेगा ना, ऐसे ही तो मकान नहीं खड़ा होगा। तो मेरे शुभ संकल्प, मेरे शुभ कर्म, मेरे गुड रिएक्शंस, है ना, एक्शंस होते हैं रिएक्शंस, मेरे रिएक्शंस हमेशा गुणों और शक्तियों से जब भरे हुए होंगे, मेरा पल पल चाहे नीचे की कैसी भी हालत हो, मैं ऊपर से जो मुझे मिल रहा है ज्ञान, मैं उसका क्या कर रही हूँ, रत्न एक एक सेकंड में जड़ित कर रही हूँ, तो बनेगा मेरा डेटी गवर्नमेंट। तो अभी मुझे रिलीजियस बनना है, अभी मुझे राइटियस बनना है, अभी मुझे लॉफुल बनना है, अभी मुझे सॉल्वेंट बनना है। तो तुम बच्चों को बड़ी मेहनत करनी है। चित्र भी बहुत बनते रहते हैं, इतना बड़ा चित्र हो जो मनुष्य दूर से भी पढ़ सके। ये बहुत समझने और समझाने की बात है, जिससे मनुष्य समझे कि बरोबर हम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने, फिर पावन बनना है। ड्रामा का राज भी समझाना है, ये चक्र कैसे फिरता है, कितना समय लगता है। हम ही विश्व के मालिक थे, आज तो एकदम कंगाल बन पड़े। रात दिन का फर्क है ना। तो नीचे क्या दिखती है, कंगाली, ऊपर क्या दिखता है, हम विश्व के मालिक बन रहे। ये भी अपने विकर्मों का फल है जो भोगना पड़ता है। अब बाप कर्मातीत अवस्था बनाने आए हैं, तो भोगना नीचे है। भोगना कितनी भी आ रही है, पर मैं उसे भोग ही नहीं रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको क्या, जैसे भोगना आई, बाबा कितना सुंदर समझाता है कि मानो भोगना के रूप में आपको कुछ दैहिक पीड़ा आई ना, कुछ बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आई, अब वो कहते इस भोगना को भी तुम तपस्या बना डालो कि चलो आज मुझे सारा दिन आराम ही करना है ना, वाओ मैं तो सारा दिन बाबा को याद कर सकती हूँ, बाबा के गुण, बाबा की शक्तियां, बाबा की महिमा, हाँ बाबा की बुक्स पढ़ सकती हूँ, मैं पूरा टाइम बाबा को दे सकती हूँ। चलो आंखें भी नहीं खोल सकते, बहुत फीवर है, आंखें बंद है, तो मैं आंखें बंद कर सब विजुअलाइज कर रही हूँ, कैसे बाबा ने मुझे पकड़ा, कैसे बाबा ने मुझे संवारा, कैसे सूक्ष्म वतन में बैठा बाबा मेरी सफाई कर रहा है, कैसे मुझे एक एक रत्न मेरे अंदर भर रहा है। कितने रत्न भर चुके, कितना मैं संवर चुकी, कितना और संवरना है। तो ये सारी क्या कर रही है, जो मेरी भोगना थी वो किस में परिवर्तित हो गई, वो तो मेरे योग में परिवर्तित हो गई। तो बाबा क्या कर रहा, अब बाप कर्मातीत अवस्था बनाने आए। भारत क्या था अब क्या है, अब इस युद्ध में सारी दुनिया स्वाहा होनी, ये भी तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते खूब पुरुषार्थ कर महाराजा महारानी बनकर दिखाओ, चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझाना, बुद्धि में यही याद रहे कि हम कितना उच्च थे फिर कितना नीचे गिरे। गिरे हुए तो बहुत तुम्हारे पास आएंगे, गणिकाएं अहिल्याएं को भी उठाना है।
उन्हों को जब तुम उठाओ तभी तुम्हारा नाम वाला होगा। अब तक किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। दिल्ली से आवाज निकलना चाहिए, वहां झट नाम होगा, परंतु अर्जुन देरी दिखाई देती। अबलाओं गणिकाओं को बाप कितना उच्च आकर उठाते हैं। तुम ऐसे ऐसे का जब उद्धार करेंगे तब नाम वाला होगा। बाबा कहते हैं अभी तक आत्मा अर्जुन रजो तक आई है, अभी सतो तक आना है। कल भी ये बात बाबा ने कही है, आज फिर बाबा कह रहा है कि रजो तक हम बच्चे आए, अभी सतो में नहीं पहुंचे। तो रजो से सतो की जो हमारी यात्रा है, इसको भी अब बुद्धि में रखना है। क्यों बाबा अभी भी मुझे रजो कह रहा है? सतो और रजो में क्या फर्क है, इसको समझकर फॉलो करना है। क्या फर्क लगता सतो और रजो में, बताइए। कल भी बाबा ने कहा, आज फिर कहा बाबा ने, क्या फर्क है सतो और रजो में? बोले। रजो में हम डूअर होते हैं, एक्शन होता है, इच्छाएं होती हैं, लेकिन सतो में नहीं होता है, साक्षी का भाव है। सतो में हम भरपूर हो जाते हैं हम। हाँ जी, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ये भावना, और भरपूर हो जाते हैं सतो में आके हम। बिल्कुल सिर्फ एक बाबा, कुछ नहीं, पूर्णतया सुख शांति जैसे सतयुग में मिलनी। और दीदी, जब हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तब हमारा सतो प्रधान में हम आ जाएंगे। नहीं, तो बाबा ने पुरुषार्थ कहा है, सतो पुरुषार्थ और रजो पुरुषार्थ। तो सतो और रजो पुरुषार्थ में क्या फर्क है? रजो में अभी व्यभिचारी है, और सतो में मतलब एक ही याद तक जब हम पहुंच जाएंगे। अभी भी हम रोल्स में फंस रहे हैं, लेकिन जब हम एक से परमानेंटली जुड़ जाएंगे तब शायद सतो प्रधान स्टेज होगी। और बताएं। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ऐसा भी हो सकता है कि अभी इच्छाएं हमारी पूरी तरह से खत्म नहीं की हमने, कामनाएं अभी भी उनमें फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो रजो है हमारा रूप, संपन्नता संपूर्णता नहीं आई अभी तक पूरी। तो इच्छाएं हैं, रोल्स हैं, और ओम शांति। बोले। ओम शांति जी बोले। रजो में हमारी मन बुद्धि में युद्ध चलता रहता है, ये सही है कि नहीं है। सतो में आके 100% निश्चय हो जाता है हर बात का। ब्यूटीफुल। डिसीजन की रजो कमी में है। युद्ध चल रहा है, सतो में कोई युद्ध नहीं है। बुद्धि एक जगह बिल्कुल टिकी हुई है, निश्चय बुद्धि विजयंती, है ना। और रजो में अभी भी युद्ध चलता है। और किसी को कुछ नया लग रहा? जी, बाबा ने कल कहा था ना, सतो प्रधान तीव्र वेगी, दैट इज लाइक वायु, और हवा को बहुत पोटेंशियल रहता है, वो कहीं पे भी है ना जा सकती है, पावरफुल है। तो मुझे लगता है कि सतो इज पावरफुल, मतलब डायरेक्ट समान, सतो गुणी नेचुरल नेचर हो जाए, और रजो इज फोर्सफुल, जो बार बार मेहनत करनी पड़ती है उसी किसी संस्कार के लिए, बार बार मेहनत करते हैं। तो सभी आज सोचेंगे कि रजो पुरुषार्थ और सतो पुरुषार्थ में क्या क्या फर्क है। बाबा तो कहते हैं कुछ करके दिखाओ। तुम बच्चों को तो बहुत सर्विस करनी है, परंतु चलते चलते कोई ना कोई ग्रहचारी बैठ जाती है। कमाई में ग्रहचारी होती है ना, माया बिल्ली बेहोश कर देती है। गुलब का बिल्ली का खेल है ना, बच्चे तो खुद समझ सकते हैं कि बाप दादा के दिल पर कौन चढ़ सकते हैं। संशय की कोई बात नहीं है। कोई प्रश्न पूछते हैं, ये कैसे हो सकता? अरे तुम साक्षी होकर देखो। ड्रामा में जो नूंद है सो पाठ चलना है। हर बात का आंसर बाबा एक ही देता है, साक्षी होकर देखो। कितने भी मन में प्रश्न हो रहे हो ना, बस मैं उससे जैसे ही अलग होता हूँ, मुझे साक्षी होकर सब क्लियर दिखता है। ड्रामा में जो नूंद है सो पाठ चलना। ड्रामा के पट्टे से गिर पड़ते हैं, जिनको समझ में आता है वे नहीं गिरते। तुम क्यों गिरते हो? ड्रामा में जो नूंद है वही होता है ना। और ड्रामा कैसा है? ड्रामा में जो नूंद है वही होना है। और ड्रामा कैसा है? ड्रामा कल्याणकारी है, कल्याणकारी है ड्रामा।
ये कितना याद रहता है? जब जब बाबा याद रहता है, साथ रहता है। अगर ये पॉइंट हर यही पल तो सतो याद और रजो रहे, में फर्क है। अगर ये बात ड्रामा कल्याणकारी है, एक्यूरेट है, अगर ये बात याद रहे तो हम हर प्रश्न से मुक्त हो जाएंगे। स्थैर्यम जो कल बाबा ने कहा ना, वो हमारी हर पल की अवस्था हो जाएगी। हम बड़ी इजीली कर्मातीत हो जाएंगे। अगर ये बात बुद्धि में बैठ जाए, 100% बैठ जाए कि ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में कभी कुछ भी गलत नहीं होता है, ड्रामा एक्यूरेट है। भारत में हजारों को साक्षात्कार होता है। ये क्या है? इतनी आत्माएं निकल कर आती हैं क्या? ये सब ड्रामा का खेल समझने का है। इसमें संशय की बात नहीं हो सकती। कितने संशय में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपना ही खाना खराब करते हैं। कोई भी हालत में संशय बुद्धि नहीं बनना। बाप को पहचानना, फिर बाप में संशय आ सकता है क्या? बाप को पहचाना, फिर बाप में संशय आ सकता है क्या? बच्चे जानते हैं हम पतित पावन बाप के पास जाते हैं पावन बनकर, तो गाया हुआ है पतित पावन को आना है और पतितों को पावन बनाना है। जो बनेंगे वही पवित्र दुनिया में चलेंगे और अमर बनेंगे। जो बनेंगे क्या? पतित पावन, जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे और वही अमर बनेंगे। बाकी जो पवित्र नहीं बनेंगे वे अमर नहीं होंगे। तुम अमर दुनिया के मालिक बनते हो। बाप कितना उच्च वर्षा देते हैं। पवित्र ऐसा बनते हैं जो फिर 21 जन्म पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो फिर भी विकार से जन्म लेते हैं, अमरपुरी के लायक नहीं बनते। अमरपुरी के लायक बाबा बनाते हैं। ये अमर कथा पार्वतियों को अमरनाथ बाबा शिव ही सुना रहे। बच्चे आए हैं बेहद बाबा के पास, वर्षा तो लेना ही है ना। यहाँ सागर के पास आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए, फिर जाकर आप सामान बनाना है। तो बच्चों का यही धंधा हुआ। अच्छा, मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की जो कि रूहानी माता रूहानी बाप दादा याद अपनी प्यार गुड रूहानी मॉर्निंग नमस्ते और नमस्ते गुड शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, आकाश शुक्रिया शुक्रिया मुरली, शुक्रिया धरती माँ, शुक्रिया पांचों तत्व नवग्रह, शुक्रिया सारी एनर्जी बॉडीज जो इस पल हम सब को हेल्प कर रही। वो सारी दिव्य शक्तियां, वो सारे दिव्य गुण जो इस पल हमें अपनी शक्तियां प्रदान कर रहे हैं, जिससे हम अपनी इस भट्टी को बहुत सहज रीति एक एक पल करके जी रहे हैं। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना, ड्रामा को साक्षी होकर देखना, नो क्वेश्चन, कभी भी अपना रिजल्ट खराब नहीं करना। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना, सच्चे दिल से बाप को याद करना है, अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखना है। तो आज दिन भर थर्मामीटर अपने हाथ में, हर 2 घंटे पर थर्मामीटर लगाना है और देखना है कि आज जो बाबा ने मुझे होमवर्क दिया है कि मैं सम्मान से और आदर से और करुणा भाव से, क्षमा भाव से भरी हुई हूँ। मेरा फुल अटेंशन है आज कि मैंने कितनी प्राप्तियां करी हैं। शिव बाबा ब्रह्मा माँ के साथ, धरती माँ के साथ मैंने कितनी प्राप्तियां करी, उस पर मेरा फुल अटेंशन रहना है। तो अपने हर 2 घंटे पर बाबा ने भी कह दिया है टेम्परेचर चेक करना है। वरदान है संतुष्ट। इसमें ओम शांति, इसमें बुखार चढ़ा रहना चाहिए। थर्मामीटर का पारा ऊपर ही रहना चाहिए। पारा इसमें चढ़े रहना बुखार हाँ, बाबा कुमार बुखार वो तो चढ़ चाहिए। चुका शुरू से। हाँ, लेकिन आज उसको बहुत चढ़ाना है ना। वरदान है संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भाव। जिनके पास संतुष्टता का खजाना है उनके पास सब कुछ है। जो थोड़े में संतुष्ट रहते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है।
जो थोड़े में संतुष्ट रहते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है, और जिसके पास संतुष्टता नहीं तो सब कुछ होते भी कुछ नहीं, क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश होती है। उनकी एक इच्छा पूरी होगी तो 10 इच्छाएं और उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए हद के इच्छा मात्रम अविद्या तब कहेंगे संतुष्ट मणि, जिसके लिए एक लाइन होती है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जितना है एक्यूरेट है, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है। जो मुझ तक आ रहा है, आ चुका है, वो परफेक्ट है। तो ये संतुष्ट मणि मुझे बनाएगा कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ड्रामा मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ वफादारी कर रहा है। ड्रामा बहुत वफादार है, ड्रामा बहुत ईमानदार है। तो जो आ चुका है, जो अभी तक मुझे दिख रहा है, वो तो पास्ट कर्मा का। मुझे इस पल ऐसे कर्म का खूब सारा पुण्य, दुआ, शुभ भावना, शुभकामना इतनी जमा करनी है कि मेरा भविष्य क्या हो जाए, रत्न जड़ित हो जाए। स्लोगन है, स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। मूड ऑफ तब होती है जब हम नीचे आ जाते हैं, है ना। तो ऑन करने का एक ही तरीका है कि मेरी स्मृति रहे कि अब तो मैं ईश्वरीय संतान हूँ और अभी मुझे मौका मिला है खूब सारा धन इकट्ठा करने का। मुझे बाबा ने बिजनेस ही, बाबा ने कहा ना, ये तुम्हारा क्या है, धंधा हो गया है। क्या है धंधा मेरा? खूब बाबा की सुख, बाबा की सारे गुण शक्तियां अपने अंदर भरनी, उनको महसूस करना, उनको अपने जीवन में उतारना और फिर दूसरों को बांटना। कि बस यही यूज करो ना, क्षमा यूज करो, दया यूज करो, करुणा यूज करो, यही सब यूज करो, बहुत सम्मान यूज करो, बहुत प्रेम यूज करो, बहुत 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 सुख यूज करो। कौन सा सुख? अतीन्द्रिय सुख। ये नीचे का सुख नहीं, ऊपर का सुख। और जो जो मुझे जो दे रहा है उसके प्रति कृतज्ञ भाव, ग्रैटिट्यूड, इसको खूब यूज करो। तो ये हमारे दुआ का खाता, पुण्य का खाता, शुभ भावना का खाता, शुभकामना का खाता बहुत बढ़ाएगा। और ये सब मिलके हमें हमें ऊर्जा देंगे जिससे हम ऊपर की ओर उड़ सके, जो हम लोग सबका लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमें ये सारी दुआएं बटोरनी है। तो शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।